आज हम भारतीय इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कला, स्थापत्य, साहित्य, गुप्त काल, मुगल काल। ठीक है, उसके बाद 1857 क्रांति पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे स्वराज्य संघर्ष या राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, विभिन्न रूपों में देखो, ये तो था सामान्य सामान्य तो ऐसा मतलब कोई वो इतनी आंदोलन तो ऐसे ही समाज सुधार धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। इनमें कौन कौन थे? इनमें थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजाराम राय का ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज और विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर राष्ट्रवादी आंदोलन, थोड़ी सी मतलब उग्र समाज इसकी तुलना में थोड़े उग्र थे। यहाँ पे आएगी फिर बात INC कांग्रेस की स्थापना। ये चलेंगे 1885 1905 तक नरम दल। फिर आएंगे राष्ट्रवादी नेता, ये देखो इसमें आएंगे। फिर आएंगे गर्म दल 5 से लेकर 19 तक, इसमें सामान्य आएंगे। फिर उग्र आएंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी। अब देखो नरमपंथी में कौन कौन है? नरमपंथी में वही है BN2 वाले 4 तो बंटू, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रनाथ बनर्जी, F मेहता, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी घोष, ये सारे नरमपंथी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य गर्मपंथी। सामान्य गर्मपंथी में कौन कौन है? देखो सामान्य गर्मपंथी में ये है। फिर सामान्य गर्मपंथी वे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष और रास बिहारी बोस। ठीक है, फिर आएंगे सामान्य ग्रंथ के बाद गर्मपंथी क्रांतिकारी, उनमें VD सावरकर, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, उसके बाद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये पढ़ लिया। ठीक है, गांधी तो सभी में आएंगे, संक्रमित है गांधी तो ऐसे सभी में आएंगे। यहाँ पे 1915 में भारत लौटा है, उसके बाद सारे हस्तक्षेप ही करेगा गांधी, तो ये गांधीवादी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिर ये अन्य नेता। ठीक है, ये भी अपने सिलेबस में थे, गांधी, पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेहरू, अम्बेडकर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देखो 1857 क्रांति। देखो 1857 क्रांति मुख्यतः प्रसारित कहाँ हुई थी? यहाँ पे यही क्षेत्र था, यूपी, थोड़ी बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान थोड़ा। ठीक है, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में इसका विस्तार नहीं था। ठीक है, इसलिए संकुचित क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा समझना है आपको, इसके चरण समझने हैं। ठीक है, 2 चरणों में समझेंगे मुख्यतः 1857 की क्रांति को। ये देखो प्रथम चरण कब चला? जनवरी से लेकर मई तक, ऐसे बांटा है। ठीक है, क्या हुआ कि जनवरी में दमदम ये जो था ना, यह पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे वो एनफील्ड राइफल आई थी और उसके प्रयोग के कारण छोटा सा विद्रोह किया था इन लोगों ने। ठीक है, एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पे हुआ था जनवरी में। फिर ये घटना पहुंची फरवरी में बहरामपुर। ठीक है, बहरामपुर से फिर ये घटना पहुंचती गई बैरकपुर में थोड़ा सा खुला विद्रोह हुआ इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा विद्रोह था। यानी कि मार्च में पहुंची थी। यहाँ पे क्या किया था, एक मंगल पांडे सैनिक था ना, उसने 29 मार्च को अपने अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उसे 8 अप्रैल को हो गई थी फांसी। ठीक है, ये ठीक है यहाँ पे हो गई। उसके बाद ये विस्तृत स्वरूप में शुरुआत इसकी मानी जाती है मेरठ से 10 मई से। ठीक है, विद्युत शुरुआत मानी जाती है यहाँ से। 10 मई से बाद ये फिर क्रम से आगे चलती हुई 11 मई को दिल्ली पहुंची और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस क्रांति का ये था प्रथम चरण। दूसरा चरण देखते हैं, देखो जून के बाद का है। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, जून के बाद वाले में देखो यहाँ भी चली थी। 4 जून को लखनऊ थी, फिर 5 जून को कानपुर आ गई, 5 जून को साथ ये झांसी में मध्य प्रदेश में भी फैली। ठीक है, इधर ग्वालियर भी फैल रही थी, इधर 17 महाराष्ट्र। ठीक है, ये देखो 4 जून, फिर 5 जून को कानपुर, 6 जून को इलाहाबाद और बनारस में 6 जून को थी, और फिर 12 जून को चली गई थी आरा और बिहार में, जहाँ पर जगदीशपुर में, जहाँ पे कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और बरेली में भी जून में चली थी, थोड़ी सी याद रखना। मेरठ और दिल्ली वाले हम पहले चरण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये होगी 1857 क्रांति। अब हम पढ़ रहे हैं समाज और धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, पहले पढ़ेंगे अपन राजा राम मोहन राय, 1772 में जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? बंगाल में जन्म हुआ, इसलिए बंगाल का तो नव जागरण या चेतना जनक कहेंगे। ठीक है, तो यही सीधी सी बात। भारत में क्या कहते हैं? नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहते हैं, और आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष नेता भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, और सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहते थे। ठीक है, और इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। 15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, 1815 में शुरू जयंती इनकी। 16 में की वेदांत सोसाइटी। ठीक है, और वेदांत सोसाइटी एक न्यूयॉर्क में करेंगे, वो थे स्वामी विवेकानंद, याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। 25 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 20 में की थी प्रीसेप्ट्स ऑफ थीसिस, इनकी थीसिस थी, ये प्रकाशित हुई जॉन डीवी के सहयोग से। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रीसेप्ट और थीसिस। ठीक है, उसके बाद 21 में आई थी संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, 22 में मिरातुल अखबार फारसी में, फिर बंगदूत हिंदी में। पत्रिकाओं के कारण इन्हें भारत में पत्रिका का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, 28 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, ब्रह्म सभा का नाम समाज रखा गया। 30 में, ठीक है, इनका मुख्य बल दिया था इन्होंने एकेश्वरवाद पे बल दिया था और बहुदेववाद का खंडन करते थे। ठीक है, इनका मुख्य यही था, एक ही उद्देश्य है कि ब्रह्म मानती इनका प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य था। ब्रह्म समाज, देखो ब्रह्म समाज की स्थापना कर चुके हैं राजा राम मोहन राय। उसके बाद ये विभाजित हो गया 66 में। कैसे? आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के थे देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। ठीक है, फिर ये पुनः विभाजित हो गया। देखो ये हुआ था लगभग 78 के आसपास। ठीक है,
ये पुनः विभाजित हो गया, पुनः विभाजित हो गए। एक तो बन गया भारतीय ये तो भारतीय ही केशव चंद्र सेन वाला, ये रूढ़िवादी थे, उसमें कुछ नवयुवक थे ना जो नई प्रगतिवादी सोच के विचारक थे ना, उन्होंने स्थापना कर ली, जिनका मुख्य थे विश्वनाथ शास्त्री। ठीक है, ये हो गया अपने राजा राम मोहन राय। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखो राजा राम मोहन राय के बाद पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, इनके गुरु थे विरजानंद, इन्हें कहते हैं भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती को 1824 में जन्म हुआ था। स्वदेशी और राज्य या स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम यूज इन्होंने किया था, और इनका नारा था विदेशी शासन कितना ही अच्छा हो, स्वदेश की बात नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके बाद देखो 74 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश अजमेर से निकाला था, हिंदी में केशव चंद्र के सेन कहने पर। संस्कृत अच्छे किया था लेकिन हिंदी में निकाला था। ठीक है, और बम्बई 75 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, और लाहौर इसका स्थानांतरण किया गया केंद्र कार्यालय स्वतंत्र में। आर्य समाज के उद्देश्य क्या थे, जाति भेद को मिटाना, असमानता को कम करना, बाल विवाह को खत्म करना, और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यही था हिंदू धर्म में सुधार, और हिंदू धर्म जो परिवर्तन कर रहे थे ना उनको बचाना या रोकना, यानी शुद्धि आंदोलन चलाया, वेदों को लौटो का नारा दिया। ये इसी आंदोलन चलने का नहीं भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक गौ रक्षा सभा स्थापना की, और दयानंद एंग्लो स्कूल बनाया, और एक कॉलेज बनाया। ठीक है, ये ऐसी ऐसी बातें हैं कुछ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं उमेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये उमेश